का भजन करने के लिए जा रहा है। तो नारद जी महाराज पहुंच गए। कहीं वर्णन आता है भगवान ने नारद जी को बुलाया कि आप जाकर के मेरे इस भक्त को भक्ति का उपदेश कीजिए, भक्ति किस प्रकार की करनी चाहिए, निष्ठा प्रेम कैसा होना चाहिए, ये उपदेश कीजिए, ये बताइए। ध्रुव जा रहे थे, रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद ने पूछा, अरे ध्रुव कहाँ जा रहे हो? सारी बात बता दी, कहा भगवान का भजन करने के लिए जा रहा हूं। क्यों? इतनी छोटी सी आयु, अभी 5 वर्ष के बालक हो, भगवान का भजन करना इतने छोटे बच्चों का काम थोड़ी। अभी तो तुम्हारे खेलने की अवस्था है और वन में जाकर के भगवान का भजन करोगे, वन में यह राज सुख थोड़ी मिलेगा जो इस राजभवन में था। वहां घास पत्तियों के ऊपर सोना पड़ेगा, कंदमूल फल खाने पड़ेंगे, घास सूखी पत्तियां खानी पड़ेंगी। वहां रहने के लिए ऐसा राजमहल नहीं है, ऐसा घर नहीं है, ऐसे सोने के लिए, शयन करने के लिए ऐसी कोमल शैया नहीं मिलेगी। वहां माता पिता का ऐसा लाड़ दुलार प्रेम नहीं मिलेगा। इसलिए लौट जाओ, जाओ राजभवन में चले जाओ। समय आएगा, उचित समय पर भी भगवान का भजन करना। भगवान का भजन तो करना ही चाहिए, लेकिन अभी तो तुम्हारी खेलने की आयु है, 5 वर्ष के छोटे से बालक। ये परीक्षा हो रही है शिष्य की। शिष्य को उपदेश किया जाए तो ये तो मालूम हो कि शिष्य चाहता क्या है ना। पहले नियम था, दीक्षा दी जाती थी, गुरुजन दीक्षा देते थे शिष्यों को, तो परीक्षा होती थी पहले कि दीक्षा प्राप्त करके, दीक्षा लेकर के जैसा उपदेश किया जाए उसके अनुसार आचरण करेगा या नहीं। क्यों? जो प्राप्त करना चाहता है दीक्षा लेकर के, शिष्य बनकर के जो प्राप्त करना चाहता है, उसको प्राप्त करने के लिए मन में दृढ़ता है कि नहीं। और देख लीजिए, हम लोगों की किसी की भी दृढ़ता नहीं है। भगवान की चरण शरण हो गए तो आचार्य ने तो बताया, ऋषि ने तो बताया कि भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान की चरण शरण होना, इस संसार से छूट करके सदा सदा के लिए सुखी हो जाए, मोक्ष पद प्राप्त कर ले, इसके लिए भगवान की चरण शरण होना। लेकिन हम लोगों की स्थिति कैसी है? हम भगवान की चरण शरण होते हैं एक बार नहीं, हमेशा। हमेशा तो भगवान की चरण शरण होकर के रहना ही है, लेकिन रोज अलग अलग प्रार्थनाएं लेकर के भगवान की चरण शरण होते हैं। आज ये दे दीजिए, आज ये दे दीजिए, आज ये चाहिए, आज ये चाहिए। क्यों? हमने इतने दिन आपका ये भजन किया, आपको ये चढ़ाया, आपको ये अर्पण किया है, हमारा ये फलाना काम रुक रहा है, इसको पूरा करवा दीजिए, आपको इतना भोग लगाएंगे, हमारा ये काम करवा दीजिए, हमारा ये काम पूरा हो जाए, 56 भोग का आयोजन करेंगे। सब जगह कहीं भी देख लीजिए, किसी भी देव स्थान में देख लीजिए, तो भगवान तो है भी ऐसे ही दयालु कृपालु। भगवान सब कुछ देने वाले। सूत जी से पूछा था ना शौनकादि ऋषियों ने, और सुखदेव जी ने परीक्षित को कहा, अकामा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि। अकामो वा, कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है तो, और संसार की समस्त कामनाएं, संसार का सब कुछ प्राप्त करने की, कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा है तो भी, और मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है तो भी, कुछ भी चाहता और कुछ नहीं चाहता, और इन सब से बढ़कर के, सब कुछ से बढ़कर के मोक्ष चाहता हो तो भी क्या करना? लेकिन यहाँ उदारत ही शब्द का प्रयोग किया है। जो बुद्धिमान हो, धी मतलब बुद्धि वाला, जो बुद्धिमान है, बुद्धिमान व्यक्ति क्या करे? तीव्र भक्ति योगी ने ये पुरुषम परम, तीव्र भक्ति योग से उन परम पुरुष परमात्मा भगवान नारायण
का यजन करें, उनका भजन पूजन करें। तीव्र भक्ति योग मतलब केवल और केवल भगवान का भजन ही करना, उनको छोड़ करके और किसी का नहीं। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। कोई कामना है तो भी, संसार की समस्त कामना है तो भी, कुछ नहीं चाहिए तो भी, कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है तब भी, और मोक्ष चाहिए तो भी, किसको भजो? यजेत पुरुषं परम। उन परब्रह्म परमात्मा को भजो। वो कौन है? पहले से बताते आ रहे हैं और अभी भी वही प्रसंग चल रहा है और आगे बताते रहेंगे। तो परीक्षा पहले की जाती थी कि ये शिष्य प्राप्त करना क्या चाहता है, दीक्षा ग्रहण करने का, शिष्यत्व ग्रहण करने का उद्देश्य क्या है, क्यों शिष्य बनना चाहता है, क्यों मंत्र प्राप्त करना चाहता है, मंत्र प्राप्त करके क्या करेगा, इन सब बातों की परीक्षा होती थी। और नियम था 1 वर्ष तक परीक्षा करना, उसके बाद दीक्षा देना। 1 वर्ष नहीं तो कम से कम 6 माह, 3 माह, 1 माह, कम से कम 15 दिन, इतनी तो करना ही। लेकिन अब कलिकाल में, कलयुग में यह सब इतनी कठिन परीक्षा देना संभव ही नहीं है। क्यों? यदि कहा जाए कि शांत चित्त होकर के भगवान का भजन करो, निष्प्रिय भाव से बिना कुछ चाहे भगवान का भजन करो, बिना किसी कामना के भगवान को भजो, ये सब कहा जाए तो क्या उत्तर देते हैं? अरे आप कोई मतलब के नहीं है। क्यों मतलब के नहीं है? क्योंकि बिना किसी कामना के भगवान का भजन करो, ये कह रहे हैं। और चाहिए तो सब कुछ, लेकिन महात्माओं ने कहा है सर्व काम होगा, सब कुछ चाहिए तो भी। इसलिए कलिकाल में, इस कलयुग में इतना सरल कर दिया, दीक्षा लेना जो चाहता है, शिष्यत्व ग्रहण जो करना चाहता है, उसको दीक्षा दे दी जाती है। उपदेश करना गुरु का काम है, उपदेश करते रहते हैं, समझाते रहते हैं। मान ले तो अच्छी बात है, नहीं माने तो उसका हट है, क्या करें। इसलिए कलिकाल में सरल कर दिया गया। नारद जी ने बहुत प्रकार से समझाया, कहा लौट जाओ, वन में कोई सुख नहीं मिलने वाला, और भगवान का भजन करने के लिए तो सारी आयु पड़ी हुई है। अभी तो 5 वर्ष के ही हो ना। इस सतयुग की बात है, उस समय कितने वर्ष की आयु होती थी मनुष्य की? सतयुग में 1 लाख वर्ष की आयु होती थी। त्रेता में 1 जीरो कम हो गया, कितने हो गए? 10,000। द्वापर में 1 जीरो और कम हो गया, 1,000। और कलिकाल में 1 जीरो और कम हो गया, 100 बचे। अब वो भी नहीं बचा। अब तो 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80। बहुत किसी ने खींच लिया तो, बहुत लंबा कोई जीवन जी लिया तो 80, और कोई बहुत पुराने जो हैं, भगवान की कृपा से 90, 92, 93। अब यहाँ से 1-1 वर्ष बढ़ाना पड़ेगा। और कोई 7 अरब लोगों में ऐसे कितने लोग होंगे जो 100 वर्ष की आयु वाले होंगे? कितने होंगे? गिने चुने लोगों का नाम आता है जो 102, 103 वर्ष के ऊपर के हैं। गिने चुने लोगों का नाम आता है, उंगली पे गिन सकते हैं। आयु तो दिनों दिन क्षीण होती जा रही है, लेकिन हम किस भ्रम में हैं? उम्र बढ़ रही है कि कम हो रही है? बढ़ रही है कि कम हो रही है? कम हो रही है ना। हर दिन, हर क्षण, हर प्रतिक्षण, 1-1 सेकंड में आयु कम ही हो रही है। लेकिन हम इस भ्रम में हैं आयु बढ़ रही है, उम्र बढ़ रही है। बढ़ कहाँ रही है? कम होती जा रही है, घटती जा रही है। खैर, ये तो व्यवहार की बात है, व्यवहार में बोलते हैं उम्र बढ़ती जा रही है। तो नारद जी ने कहा सारी आयु पड़ी है, सारी उम्र पड़ी है, भगवान का भजन करने के लिए अभी लौट जाओ। कहा नहीं,
अब तो भगवान का भजन करने के लिए निकला हूं, भगवान को प्राप्त करने के लिए, तो भगवान को प्राप्त करके ही लौटूंगा। नारद जी ने पूछा क्या चाहते? कहा मैं वह पद चाहता हूं जो हमारे दादा परदादा को भी नहीं मिला। परदादा कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र महाराज मनु, उनके पुत्र उत्तानपाद और उनके पुत्र हैं ध्रुव। तो परदादा कौन है? ब्रह्मा। वो तो अपना कर्म फल भोग रहे हैं, कमल के फूल पर बैठे सृष्टि कर रहे हैं। उनको वापस मिला नहीं। कहा वापस प्राप्त करना चाहता हूं जो हमारे दादा परदादा को नहीं मिला। महाराज मनु को तो वैकुंठ धाम मिल गया, मोक्ष पद मिल गया, ब्रह्मा को नहीं मिला। महाराज मनु को कौन सा लोक नहीं मिला? आगे बता रहे हैं, सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित, ऐसा दृढ़ निश्चयी बालक है, मन में एक बार जो दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब भगवान को प्राप्त करना ही है, उस पद को प्राप्त करना ही है जो भगवान देने वाले, उसको प्राप्त किए बिना नहीं लौटूंगा। ऐसा दृढ़ निश्चयी बालक है। नारद जी ने देखा शिष्य कुशल है, अच्छा शिष्य है, जो बात बताएंगे उसको दृढ़ता पूर्वक धारण करेगा, ग्रहण करेगा। इसमें सारी शिक्षा भरी हुई है। गुरु कैसा होना, शिष्य कैसा होना, गुरु किस तरह से भगवान की भक्ति करने वाला हो, शिष्य किस तरह से भगवान की भक्ति करने वाला हो। क्यों? गुरु यदि भगवान का भक्त नहीं है तो शिष्य को क्या फिर भगवान की भक्ति सिखा दे? ऐसा गुरु किसी काम का नहीं। ऐसा गुरु संसार की चीजों को दिलाने वाला हो, सांसारिक भोगों को प्राप्त कराने वाला गुरु किस काम का? ये तो उस गुरु का भी सब कुछ छूटेगा इस संसार में जो कुछ है, और उस गुरु के बताए जो कुछ हमको मिलेगा वो भी छूट जाएगा। तो इच्छा ही क्यों करें? चलिए ठीक है, माना कि ये शरीर है, तो शरीर को सुखी रखने के लिए, जीवन निर्वाह के लिए तो सब कुछ चाहिए, लेकिन जितना उचित है, जितने से जीवन यापन हो सकता है, जितने से अच्छे से चल सकता है। ये नहीं कह रहा कि गरीबी में रहो, झोपड़ी में रहो, लेकिन जितने से अच्छे से चल सकता है उतने में संतोष क्यों ना किया जाए? उसमें संतोष करना चाहिए। असंतोष है तो सुख रहेगा। देख लीजिए, जहां संतोष नहीं है वहीं सारे दुख देखने पड़ते हैं। क्यों? संतोष नहीं है तो अधिक प्राप्त करने के लिए मेहनत भी करनी, आपने किए मेहनत से नहीं मिलता तो दूसरों के साथ छल छल कपट इत्यादि भी करते हैं, ईर्ष्या द्वेष भी होती, तो इन सब का परिणाम भुगतना पड़ता है। और कब तक? यहाँ का प्रशासन कभी घूस लेकर के, कभी रिश्वत लेकर के छोड़ सकता है, यहाँ के न्यायाधीश कभी रिश्वत लेकर के छोड़ सकते हैं, लेकिन भगवान के प्रशासन में ये नहीं है। भगवान के प्रशासन में तो जितने पाप किए, एक एक राई रत्ती का हिसाब होगा। एक राई भी इधर से उधर की है, तो किसी दूसरे की छीनी है, झपटी है, दूसरे की ली है, उसके साथ छल छल में किया है, तो उसका भी हिसाब होगा। कल यदि ध्रुव का चरित्र कहा होता तो इतने विस्तार से नहीं करते। ये सब बातें नहीं कहते आपके, यदि कल ध्रुव का चरित्र कहा होता। खैर, भगवान की जैसी इच्छा। श्रीमन नारायण भगवान की जय। भाष्यकार श्री राम स्वामी महाराज की जय। देखिए फिर सुरुचि को लेकर के बैठे हुए। छोड़िए सुरुचि को, सुनीति को पकड़िए। अच्छी नीति ये है कि भगवान की जय सब कोई प्रेम से एक साथ जोर से बोलिए, ताकि बाजू में किसी को नींद आ रही हो तो खुल तो जाए। श्री स्वामी जी महाराज की जय। भागवत गोष्ठी की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब ध्यान रखिएगा, अच्छे से बोलिएगा, इसमें कोई हानि नहीं, इसमें कुछ लगना नहीं है।
और बाबा रामदेव के पास जाते तो कहते हैं प्राणायाम करो, मुख अच्छे से खुलना चाहिए। प्राणायाम करता नहीं कोई, तो मुख से आवाज ही नहीं निकलती। करते हैं कोई कोई, अब करने लग गए। जय जोर से बोलेंगे तो गला भी अच्छे से खुलेगा, मुख अच्छे से खुलेगा। गले में श्वास नलियां हैं, वो भी, उनमें भी थोड़ा प्रेशर पड़ेगा, थोड़े अच्छे से खुलेंगी तो कुछ तकलीफें कम होंगी। और भगवान का नाम लेने का सबसे अच्छा प्रभाव है, मन में जो बुद्धि में तमाम प्रकार की दुष्टता भरी हुई है, कपट भरा हुआ है, छल छल में भरा हुआ है, ये सब दूर होगा। बुद्धि शुद्ध होगी भगवान का नाम लेने से, भगवान की जय बोलने से। इसका जो प्रभाव है वो अदृष्ट है, दिखेगा नहीं। लेकिन हम चाहते वही हैं, जो दिखता है वही चाहते हैं। उसके अलावा और कुछ चाहिए नहीं। जो चीज दिखती नहीं उसको मानते नहीं। हवा दिखती है तो फिर क्यों सांस लेने के पीछे पड़े हुए? छोड़े इसको, चले हैं। हाँ, जीवन धारण के लिए सांस चाहिए। कुछ अच्छा प्राप्त करना है, कुछ पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए भगवान का नाम नहीं चाहिए, वो भी चाहिए। भगवान की जय बोलना पड़ेगा, भगवान की सेवा करना पड़ेगा। नारद जी ने कहा ठीक है, भगवान का भजन करना चाहते हो तो मैं बता रहा हूं उस तरह से भजन करना, ध्यान दीजिएगा। ये उस समय की बात थी। उस समय ऐसा व्रत धारण किया जा सकता था, ऐसा तप किया जा सकता था जैसा ध्रुव ने किया, इसलिए नारद जी ने वैसा उपदेश किया। और सच मानिए, कलिकाल में, इस कलयुग में किसी को संन्यास लेने का अधिकार नहीं है। कोई लेते हुए अलग बात है, संन्यास ग्रहण करने का किसी को अधिकार है ही नहीं इस कलिकाल में। क्यों? क्योंकि सन्यासी का जिस तरह का आचरण होना चाहिए वैसा कोई पालन कर सकता नहीं। एक समय से ज्यादा कहीं ठहरे ना, किसी गांव में, किसी नगर में निवास न करे, गांव से बाहर निवास करना चाहिए, वन में एकांत में रहना चाहिए। भगवान को छोड़ करके किसी और बात का स्मरण होना नहीं चाहिए। भिक्षा मांग करके जीवन यापन करना चाहिए। जितनी भिक्षा मिल जाए उससे भोजन करे, वो भी शरीर चलता रहे, जीवन ठीक तरह से चलता रहे। जितने से यह शरीर धारण किया जा सके और भगवान का ध्यान स्मरण, भगवान का भजन होता रहे, उतना ही ग्रहण करना, ये सन्यासी के लिए नियम है। ऐसा कहीं देखने को मिल रहा है? किसी सन्यासी को ऐसा देखने को मिल रहा है क्या? लेकिन अब देखिए, निंदा नहीं कर रहे हैं, किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, जो सही बात है वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे लोगों के कारण आस्था भंग होती है, धर्म के प्रति, भगवान के प्रति आस्था भंग होती है ऐसे ही लोगों के कारण, जो सन्यासी का वेश बनाए हुए हैं और दिन रात धनोपार्जन कर रहे हैं। ये बना रहे हैं, वहां मठ बन रहा है, यहाँ मंदिर बन रहा है, वहां देव स्थान बन रहा है, आज ये कर रहे हैं, आज वो कर रहे हैं, इसलिए इतना दो, इसलिए इतना दो। इसी का परिणाम है लोग कहते हुए सुने जाते हैं कि अरे इन सब साधुओं को कोई काम है नहीं, बस मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं। तो लोगों की दान इत्यादि कर्म करने की इच्छा खत्म हो गई। भगवान के प्रति, भगवान की सेवा के लिए कुछ धन लगाया जाए, भगवान के प्रति जो समर्पण है, यह सब भावना लोगों की घटती जा रही है, कम होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। हो रहा है कि नहीं? इन्हीं सब कारणों से हो रहा है। लेकिन क्या कहें ऐसे लोगों को? आगे राजा बलि का प्रसंग आएगा तो उसमें आता है कि योग्य व्यक्ति को दान दिया जाए, जो दान ग्रहण करने के योग्य हो उसको दान दिया जाए। खैर, समय अनुकूल चर्चा करेंगे जब समय आएगा। जिस स्थान पर ये चर्चा करने की आवश्यकता होगी वहां चर्चा करेंगे। राजा नृग का प्रसंग इसलिए लिखा हुआ। तो नारद जी ने देखा, पक्का दृढ़ विश्वास है, दृढ़ निश्चय है कि भगवान को प्राप्त करना ही है,
तो कहा ठीक है, जैसा बता रहा हूँ वैसा भगवान का भजन करना। कहा यमुना नदी के किनारे मधुबन में चले जाओ, जहाँ भगवान ने अवतार ग्रहण करके लीलाएं की थी वहां चले जाओ, और भगवान का ध्यान स्मरण करते हुए जिस मंत्र का उपदेश कर रहा हूं उस मंत्र को जपते हुए समय बिताना। इस तरह से यदि रहोगे तो भगवान शीघ्र ही दर्शन देंगे, और जो प्राप्त करना चाहते हो भगवान कृपा करके दे देंगे। श्रवण नारायण भगवान की जय। भाष्यकार श्री राम स्वामी महाराज।